हाय गाइस, वेलकम टू इंग्लिश प्लैनेट वंस अगेन। और मैं हूं कुणाल सर। तो आज मैंने आपके लिए लाया है क्लास 12 बिहार बोर्ड का चैप्टर नंबर 1 इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर। एक्चुअली हमारे यहाँ प्रॉब्लम है कि हमने पहले लिटरेचर पढ़ा नहीं ठीक से। इसके कारण हमें समझने में बहुत प्रॉब्लम होती है, क्योंकि हमें समझ मोस्टली हिंदी में आती है। तो इसलिए मैंने एक एक चैप्टर को यहाँ पे डिफ़ाइन किया है, और आप चाहें तो इसको 1 से 2 बार पढ़ेंगे तो आपको पूरा चैप्टर समझ में आ जाएगा लाइन बाय लाइन। तो लेट्स स्टार्ट। इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, ये चैप्टर का नाम है भारतीय सभ्यता और संस्कृति। सिविलाइजेशन का मतलब होता है सभ्यता और कल्चर का मतलब होता है संस्कृति। ये महात्मा गांधी के द्वारा लिखा गया है। एक्चुअली ये इनके ऑटोबायोग्राफी से लिया गया था। तो महात्मा गांधी की ऑटोबायोग्राफी का मतलब होता है आत्मकथा। तो बहुत सारे लोग जो महान लोग हैं, जो विद्वान होते हैं, वो अपना जो भी जीवन का एक्सपीरियंस होता है, उनके पास जो अनुभव होता है, उसी को अपने बायोग्राफी में लिखते हैं। तो इसी तरह महात्मा गांधी ने भी लिखा था, और उसी बात को यहाँ पे, उसी चैप्टर को यहाँ पर दिया गया कि उन्होंने क्या क्या अपने ऑटोबायोग्राफी में लिखा था इंडिया के लिए, यहाँ के लोगों के लिए क्या उनका एक्सपीरियंस था। तो उन्होंने इसके थ्रू अपना एक्सपीरियंस शेयर किया है। तो इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर रिटन बाय महात्मा गांधी। मोहनदास करमचंद गांधी 1869-1948, पॉपुलरली नोन एज बापू और द फादर ऑफ नेशन। इनका पूरा नाम मोहनदास करमचंद गांधी था, जिनका जन्म हुआ था 1869 में और इनकी मृत्यु हुई थी 1948 में। पॉपुलरली नोन एज बापू और फादर ऑफ नेशन मतलब लोकप्रियता के रूप में, इट मीन्स सभी लोग इनको जानते थे बापू के रूप में, और बापू के रूप में फेमस थे। वॉज मोर स्पिरिचुअल लीडर दैन ए पॉलिटिशियन। ये एक पॉलिटिशियन से बड़े स्पिरिचुअल लीडर थे। स्पिरिचुअल का मतलब होता है जो आध्यात्म से जुड़ा होता है, जो अच्छे लोग होते हैं, जो अच्छी बातें करते हैं ह्यूमन बींग्स के लिए। तो ये बोलते हैं कि पॉलिटिशियन राजनीतिज्ञ से बड़े अच्छे लीडर थे, अच्छे दिल के आदमी थे, तो आध्यात्मिक नेता थे ये। He successfully used truth and non-violence as the chief weapons against the British rule in India and helped India gain independence. उनका जो मुख्य हथियार था वो था सत्य और अहिंसा, जो इन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ यूज किया था, और जिससे इंडिया को इंडिपेंडेंस गेन हुई। इट मीन्स उनको स्वतंत्रता मिली। From 1915 till 1948, he completely dominated Indian politics. He died at the hands of fanatic on 38 जनवरी 1948। ओके, तो वो आए थे, उनकी एंट्री हुई थी। तो 1915 से 1948 तक जो इंडियन पॉलिटिक्स है, जो भारतीय राजनीति है, उसमें वो सर्वोच्च थे। उनको सबसे टॉप पे रखा जाता है, इसलिए बोला गया कि उस पर हावी थे पॉलिटिक्स पे। डोमिनेट का मतलब होता है हावी होना। तो इंडियन पॉलिटिक्स पे डोमिनेट कर रहे थे, मतलब जितने भी पॉलिटिशियन थे उसमें सबसे अग्रणी, सबसे आगे यही थे, क्योंकि लोग इनकी बातों को मानते थे। He died at the hands of fanatic on 38 जनवरी। ये मरे थे, इनको मारने वाला सबको पता है कि नाथूराम गोडसे थे। लेकिन यहाँ पे कोई किलर नहीं लिखा, मर्डरर नहीं लिखा, फैनेटिक इसलिए लिखा क्योंकि फैनेटिक का मतलब होता है जो अलग विचारधारा के लोग। इट मीन्स जो नाथूराम गोडसे थे वो भी अच्छे व्यक्ति थे, विद्वान थे, लेकिन उनका मानना था कि जो गांधी जी कर रहे हैं वो सही नहीं कर रहे हैं, इसलिए उन्होंने उनको मार दिया। His autobiography, My Experiment with Truth, and the numerous articles that he wrote for Young India and the speeches that he delivered on different occasions reveal him not only as an original thinker but also as a great master of chest arithmetic English। तो उनकी जो बायोग्राफी है, ऑटोबायोग्राफी, आत्मकथा है, जिसका नाम था मेरा प्रयोग सत्य के साथ। और कहते हैं इसके अलावा उन्होंने अलग अलग आर्टिकल्स लिखे हैं यंग इंडिया के लिए, मतलब इंडिया के लोगों के लिए उन्होंने अलग अलग जगह पे राइटिंग भी की है। अलग अलग आर्टिकल्स का मतलब अनुच्छेद, मतलब उस पर लिखा है उन्होंने अपना एक्सपीरियंस। और बार बार जब वो स्पीच देते थे उसने भी उन्होंने बहुत सारी बातें जिक्र की है। तो कहते हैं जो उनका आर्टिकल या उनके स्पीचेज, उनके भाषण जो अलग अलग ओकेजन पे उन्होंने अवसर पे उन्होंने दिया था, ओकेजन का मतलब होता है अवसर, ये खुलासा करता है। रिवील का मतलब होता है खुलासा करना।
तो रिवील करता है कि वो केवल ओरिजिनल थिंकर नहीं थे, मतलब केवल एक सोचने वाले दार्शनिक टाइप के आदमी नहीं थे, नॉट ओनली एज एन ओरिजिनल थिंकर, केवल ऐसे व्यक्ति नहीं थे केवल थिंक करते थे, बट ऑल्सो एज अ ग्रेट मास्टर ऑफ चेस्ट, और बहुत ही अच्छे दिल के आदमी थे जो हमेशा मानवता की बात करते थे, इंडियंस की बात करते थे। इन द फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, तो एक्सट्रैक्ट का मतलब होता है निचोड़, इट मीन्स उनके जो आत्मकथा या जो उन्होंने जगह जगह उन्होंने स्पीच दिया था, तो उससे जो निचोड़ आता है, निचोड़ मतलब जो मेन बात है, वो इस इंडियन सिविलाइजेशन कल्चर चैप्टर में बताया है। गांधी जी टॉक्स अबाउट द साउंड फाउंडेशन ऑफ इंडियन सिविलाइजेशन विच हैज़ सक्सेसफुली विथस्टूड द पैसेज ऑफ टाइम। जो गांधी जी है उन्होंने बात की है इंडियन की जो ओरिजिनल जो साउंड फाउंडेशन का मतलब होता है नींव, तो एक्चुअल जो इंडिया की जो सभ्यता है उसकी बात की है, और बताया है कि टाइम के साथ ये खड़ा उतरा है, मतलब टाइम के साथ भी इसने अच्छा परफॉर्म किया है। द वेस्टर्न सिविलाइजेशन विच हैज द टेंडेंसी टू प्रिविलेज मटेरियलिटी कैन नॉट मैच द इंडियन सिविलाइजेशन दैट एलिवेट्स द मोरल बीइंग। साथ में कहते हैं जो वेस्टर्न सिविलाइजेशन, वेस्टर्न मतलब पश्चिमी सभ्यता, जो पश्चिम के देश है जैसे अमेरिका वगैरह है, तो जिनकी प्रवृत्ति थी, टेंडेंसी थी मटेरियलिटी प्रिविलेज करने की, मतलब भौतिक सुख सुविधा को प्रिविलेज रखने का, वो हमारी जो सभ्यता है, भारतीय सभ्यता है, उससे कभी भी मैच नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि जो भारतीय सिविलाइजेशन है, भारतीय सभ्यता है, वो नैतिकता का पाठ पढ़ाते हैं, नैतिकता को एलिवेट करता है। एलिवेट मतलब बढ़ाना, उत्थान करना, तो नैतिकता की उत्थान की बातें करता है, उत्थान करता है। तो ये तो था महात्मा गांधी के बारे में, इस चैप्टर में क्या लिखा है उन्होंने। अब आगे देखते हैं इस चैप्टर को, इसमें क्या है। चैप्टर का नाम है इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, जो पहले ही बताया है। फर्स्ट स्टेंजा में यहाँ पे लिखा जाता है, आई बिलीव दैट द इंडियन सिविलाइजेशन इंडिया हैज़ इवॉल्व इज नॉट बिटेन इन द वर्ल्ड। मैं विश्वास करता हूँ कि जो भारतीय सभ्यता है ऐसे विकसित हुआ है, ऐसे इवॉल्व मतलब विकास किया है कि ये संसार में किसी से भी बीट नहीं होगा, मतलब किसी से मात नहीं खाएगा, किसी से पीछे नहीं हो सकता है। नथिंग कैन इक्वल द सीड्स सोन बाई आवर एंसेस्टर। ये कहते हैं कि कोई भी बराबरी नहीं कर सकता हमारे, क्योंकि हमारे एंसेस्टर ने जो सीड्स दिए, सीड का मतलब जो बीज बोए, बीज बोने का मतलब जो हमें सभ्यता की पाठ पढ़ाई, वो उसकी बराबरी आज कोई भी नहीं कर सकता है। उसके बाद वो कुछ देशों के नाम लेते हैं, जैसे रोम वेंट, ग्रीस शेयर्ड। नेक्स्ट पेज में आते हैं। Just a minute, wait. सॉरी प्रॉब्लम हो रही कैमरा एडजस्ट करने में, तो थोड़ा आप जस्ट 1 मिनट वेट कीजिए। 1 मिनट क्या, जस्ट 10 सेकेंड यू विल हैव टू वेट एंड देन एवरीथिंग विल बी स्मूदर। या फाइन। तो कहते हैं पहले उन्होंने बोला रोम वेंट, ग्रीस शेयर किया है। सेम फेट द माइट ऑफ पैराहाउस वाज ब्रोकन। जापान हैज बिकम वेस्टर्नाइज, ऑफ चाइना नथिंग कैन बी सेड, बट इंडिया इज स्टिल समहाउ और अदर साउंड एट फाउंडेशन। कहते हैं उन्होंने रोम की बात की, ग्रीस की बात की, क्या सबने विश्वास दिखाया। जो पैरा हाउस था, पैरा हाउस का मतलब होता पुराने ज़माने में जो इजिप्ट वगैरह में जो किंग होते थे, जो शासक होते थे, उनको पैरा हाउस कहते थे। कहते हैं वो भी टूट गए, वो भी चले गए। जापान अपने आप को चेंज करके पश्चिमी देशों में मिक्स हो गया, मतलब वेस्टर्नाइज हो गया, पश्चिमी सभ्यता को अपना लिया। और चाइना के बारे में तो कुछ कह ही नहीं सकते कि उसने क्या किया। बट इंडिया इज स्टिल सम हाउ और अदर साउंडेड फाउंडेशन। बट जहाँ तक इंडिया की बात है, आज भी पहले ही की तरह हुआ है। इट मीन्स साउंडेड फाउंडेशन मतलब अभी भी अपनी सभ्यता के साथ वो जुड़ा हुआ है। द पीपल ऑफ यूरोप लर्न देयर लेसन्स फ्रॉम द राइटिंग्स ऑफ द मेन ऑफ ग्रीस और रोम विच एग्जिस्ट नो लॉन्गर इन देयर फॉर्मर ग्लोरी। कहते हैं जो यूरोप के लोग थे उन्होंने लेसन सीखा, किससे सीखा?
कि जो ग्रीस वाले लोगों ने लिखा था, जो ग्रीस के लोग थे, ग्रीक भी बोलते हैं, तो जो ग्रीस के लोग थे उन्होंने जो लिखा उसको अपनाएं, जिसमें रोम है विच एग्जिस्ट नो लॉन्गर इन फॉर्मर ग्लोरी। जहाँ तक बात है रोम की, वो उस अपनी जो पुरानी उसकी ग्लोरी है, जो क्वालिटी है, मतलब पुरानी जो सिविलाइजेशन है, अब वो एग्जिस्ट नहीं करती, अब वो नहीं है। तो कहने का मतलब यूरोप के लोगों ने दूसरे देशों से सीखा, जैसे ग्रीस से, रोम से, लेकिन जिनसे सीखा उनके पास ही उनकी ओरिजिनल जो कल्चर है, जो सिविलाइजेशन है, आज की डेट में नहीं है। इन ट्राइंग टू लर्न फ्रॉम देम द यूरोपियन इमेजिन दैट दे विल अवॉइड द मिस्टेक्स ऑफ ग्रीक एंड रोम, सच इज देयर पिटिबल कंडीशन। कहते हैं इन सब के लड़ने के चक्कर, इन सब को कॉपी करने के चक्कर में यूरोपियन ने सीखा, उन्होंने सोचा कि ठीक है, पहले इनकी बातें, जो अच्छी बातें वो मैं अपना लेता हूँ, और जो भी इन्होंने मिस्टेक्स किए, जो भी गलतियाँ इन्होंने किया है, उसको हम अवॉइड कर देंगे। अवॉइड का मतलब नेग्लेक्ट कर देंगे, किसका? मिस्टेक ऑफ ग्रीस एंड रोम का। सच इज देयर पैटिबल कंडीशन। कहते हैं क्या उनकी दयनीय दशा है। पहले तो अपनी सभ्यता छोड़ के आप दूसरे को कॉपी कर रहे हो, और दूसरे में भी आप देख रहे हो कि क्या अच्छा है क्या बुरा है, वो निकालोगे, आप इसको ऐड करोगे, उसको हटाओगे, तो कैसी दयनीय दशा है। अब सेकेंड स्टेंजा में बोलते हैं, इन द मिडस्ट ऑफ ऑल दिस इंडिया रिमेन्स इमूवेबल एंड दैट इज हर ग्लोरी। कहते हैं इन सबके बीच में जो इंडिया है वो इमूवेबल, अनचेंज रहा, वो अपने आप को मूव नहीं किया, चेंज नहीं किया, और यही इसकी सुंदरता है, यही इसका गर्व है। ग्लोरी का मतलब होता है महिमा, गर्व, तो यही इसकी क्वालिटी है। इट इज अ चार्ज अगेंस्ट इंडिया दैट हर पीपल आर अनसिविलाइज्ड, इग्नोरेंट एंड स्टेलाइड, दैट इट इज़ नॉट पॉसिबल टू इंड्यूस देम टू अडॉप्ट एनी चेंजेस। दुनिया के देशों ने हम पे चार्ज लगाया, आरोप लगाया इंडिया के विरुद्ध में कि हम लोग क्या है, असभ्य हैं, अनसिविलाइज्ड हैं, अज्ञानी है, इग्नोरेंट है, और स्टेलाइड मतलब गवार हैं, कि इतने गवार और ज्ञानी है कि इनको कुछ भी कर लो, लेकिन इनमें कोई हम चेंजेस नहीं कर सकते। इट इज ए चार्ज रियली अगेंस्ट आवर मेरिट। गांधी जी कहते हैं एक्चुअली ये उन पे, हम पे आरोप नहीं लगाया, ये हमारे मेरिट के खिलाफ उन्होंने आरोप लगाया। वट वी हैव टेस्टेड एंड फाउंड ट्रू ऑन द एनवलप एक्सपीरियंस वी डेयर नॉट चेंज। कहते जब जो हमने अनुभव किया है, जो हमने टेस्ट किया है, कैसे? जो हमें अनुभव मिला अपने एंसेस्टर के द्वारा, जो हमें जानकारी मिली या जो उनका एक्सपीरियंस उन्होंने हमसे शेयर किया, उसके कारण हम हिम्मत नहीं कर सकते चेंज करने की। डेयर का मतलब होता है हिम्मत, तो हम डेयर नहीं कर सकते चेंज करने की। मेनी थॉट्स देयर एडवाइस अपॉन इंडिया एंड शी रिमेन्स स्टेडी। कहता बहुत लोगों ने हमारे ऊपर थोपना चाहे अपनी सलाह, लेकिन हम क्या रहे, अस्थिर रहे, कांस्टेंट रहे, हमने अपने आप में चेंज नहीं किया। और दिस इज हर ब्यूटी, और यही इसकी ब्यूटी है, ये इसकी सुंदरता है। देखो हर ब्यूटी, क्योंकि जो कंट्री होता है ऑलवेज फीमेल होता है, तो भारत माता बोलते हैं, तो यहाँ पे हमने हर का यूज किया है। इट इज़ द शीट एंकर ऑफ आवर होप, और यही हमारा क्या है, हमारी आशा का सुरक्षा चक्र जो है वो यही है। थर्ड स्टैंडर्ड, civilization is that mode of conduct which points out to man the path of duty। कहते सिविलाइजेशन ऐसा मोड ऑफ कंडक्ट है जो विच पॉइंट्स आउट, जो आदमी को अपना कर्तव्य दिखाता है, मतलब ऐसा माध्यम है, मोड का मतलब माध्यम है, जो आदमी को उसका कार्य बताता है, उसका कर्म बताता है कि आपको क्या करना चाहिए। परफॉर्मेंस ऑफ ड्यूटी एंड ऑब्जर्वेंस ऑफ मोरालिटी आर कन्वर्टिबल टर्म्स। कहते हैं जो आप ड्यूटी परफॉर्म करो, अच्छे से ड्यूटी करो, या मोरालिटी को आप अपनाते हो, दोनों लगभग बराबर। इट मीन्स आप अगर अच्छे काम करते हो तो आपका मोरल ऑलवेज हाई है, आप नैतिकता पे काम कर रहे हो, आप एथिकल वर्क कर रहे हो। टू ऑब्जर्व मोरालिटी इज टू अटेन मास्टरी ओवर आवर माइंड्स एंड पैशन। कहते हैं अगर आपको मोरालिटी, नैतिकता को अपनाना है या उसको ऑब्जर्व करना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, अपने माइंड मतलब अपने मन पे, दिमाग पे, और अपनी चाहतों पे, पैशन, चाहत, इस पर काबू करना पड़ेगा, इस पर आपकी मास्टरी होनी चाहिए, कंट्रोल होना चाहिए। सो डूइंग वी नो आवर सेल्व्स, गुजराती इक्विवेलेंट सिविलाइजेशन मीन्स गुड कंडक्ट। कहते हैं तो ऐसा करने के बाद जो गुजराती है, सो डूइंग वी नो आवर सेल्फ, ऐसा करने से हम अपने आप को जानते हैं, हम अपने आप को पहचान पाएंगे। और द गुजराती, जो गुजराती में सिविलाइजेशन का मतलब होता है अच्छा व्यवहार, मतलब अगर आप किसी से अच्छा व्यवहार करते हैं तो उसे बोला जाता है
गुड सिविलाइजेशन। तो आज मैं स्टेंजा थर्ड तक रखता हूँ, इसको 2 और 3 पार्ट्स में मैं इस चैप्टर को कंप्लीट कर दूंगा। तब तक आप लोग इसको एक बार पढ़ लीजिए, चेक कर लीजिए लाइन बाय लाइन। कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। और हाँ, एक बात मैं आपको बताना चाहूँगा कि अब ऑफलाइन क्लासेस बिहार में स्टार्ट हो गई है। तो मेसौल चौक के पास मेरा सेंटर है, रवि कॉमर्स कैंपस में, इंग्लिश प्लानट का। आप यहाँ पे कांटेक्ट कर सकते हैं, चाहे तो डायरेक्टली आ सकते हैं और अच्छे नंबर स्कोर कर सकते हैं। अगर आपको पता होगा, हो सकता है बहुत लोगों को पता होगा, नहीं तो आप चेक कर सकते हैं कि लास्ट ईयर कुछ ही स्टूडेंट मेरे पास थे, लेकिन उनमें से जो भी स्टूडेंट थे उन्होंने काफ़ी अच्छा स्कोर किया। मोर देन 5 और 6% ऐसे स्टूडेंट हैं जिन्होंने 90 के अराउंड उन्होंने स्कोर किया, 87, 90, 92 ऐसे इन लोगों ने स्कोर किया है। तो अगर आप भी अच्छा नंबर चाहते हैं तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, ताकि मैं आपको प्रॉपर ग्रामर बताऊंगा, प्रॉपर टेक्निक्स बताऊंगा कि कैसे स्कोर करना है। ओके, थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।